राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो एडमिशन फॉर्म आए हैं इस बार 2025 के लिए एकेडमिक सेशन 26-27 जो एडमिशन हो गए, उसमें जो एडमिशन सीट्स हैं उसके रिजर्वेशन में बहुत बड़ा चेंज आया है भाई। रिजर्वेशन में अब तक क्या था, एक जो एडमिशन सीट भरी जाएंगी वो डिफेंस के लिए थी और सिविलियन कैटेगरी के लिए थी। ठीक है, सिविलियन कैटेगरी के लिए थी और डिफेंस के लिए थी, लेकिन अब उसमें चेंज आ चुका है। सिविलियन कैटेगरी की सीट घट चुकी है अब। तो अब यहाँ मुद्दा ये निकल कर आ रहा है कि सिविलियन कैटेगरी के लिए आरएमएस में अब सिलेक्शन लेना इतना ही मुश्किल हो चुका है जितना आरआईएमसी में लेना है भाई, बल्कि उससे भी मुश्किल, क्योंकि आरआईएमसी में तो स्टेट का कोटा है, आरएमएस में वो भी नहीं है। तो हम उस पर पूरा विश्लेषण करेंगे कि क्या चेंज आया है और अब कहाँ पे बात जाके टिकेगी, सिविलियन कैटेगरी के लिए क्या स्थिति बनेगी। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि अब जब बच्चों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, यूपी सैनिक स्कूल जैसे जो बेस्ट स्कूल्स हैं सबसे कम फीस में, उनमें अगर जाना है तो ये चैनल आपकी बहुत मदद करेगा। आज के डेट में भाई एजुकेशन बच्चे को मिल जाए तो ये समझो कि पेरेंट्स कहते हैं ना गंगा नहा गए, गंगा नहाना जैसा हो जाता है अगर पेरेंट्स बच्चों को आज की डेट में एजुकेशन मिल जाए। क्योंकि बच्चा तो 12वीं तक सही सलामत जा ही नहीं पा रहा, पहले ही इतनी इतनी चीज़ों में उलझ जाता है कि वो 12वीं के बाद जहाँ बच्चे का करियर बनना चाहिए वो पहले ही अपना डामाडोल हो जाता है। तो 12वीं के बाद मैं बता रहा हूँ, स्पेशली बता रहा हूँ भाई, जो हमारे डिफेंस पर्सनल है उनके लिए भी मैं स्पेशली एक नोट यहाँ पे दूंगा। देखो, 12वीं के बाद अगर बच्चों पे ध्यान नहीं दिया तो 2 रिटायरमेंट होते हैं। डिफेंस वाले जो होते हैं हमारे 2 रिटायरमेंट लेते हैं वो। एक, क्योंकि भाई 15 साल की लगभग इनका रिटायरमेंट हो जाता है डिफेंस के जो पर्सन होते हैं, और 12वीं के बाद बच्चा भी वहाँ तक पहुँच जाता है 15-16। तो 12वीं के बाद बच्चे का भी करियर और पेरेंट्स अपना फादर रिटायरमेंट लेके घर आते हैं। तो 2 रिटायरमेंट होते हैं, एक बच्चे का करियर का और एक खुद का। तो इसीलिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा भाई डिफेंस पर्सोनल वालों से कि बहुत ध्यान देना है, जितनी ताकत लग जाए कैसे भी हो जाए बच्चा किसी तरह राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एंट्रेंस टेस्ट निकाल ले और फिर वो वहाँ से अपना करियर सुरक्षित कर लेता है। देखते हैं, चलिए आप तैयारी कैसे कर सकते हैं हमसे। आप लाइव क्लास के थ्रू जुड़ सकते हैं, आप हमारे वीडियो कोर्स, क्रैश कोर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जो कम समय में मैक्सिमम रिटर्न देने वाला है। इस वक्त सबसे अच्छा जो रिटर्न है वो इस कोर्स पे मिलेगा आपको, प्राइस कुछ नहीं और कंटेंट बहुत हाई क्लास का। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी मटेरियल ले लीजिए, आप लाइव क्लास के जरूर, जिसको भी आप जो भी आपको सूट करे उसके थ्रू आप हमें व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारी टीम आपको दे देगी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में देखिए ये 5 मिलिट्री स्कूल, आरएमएस बेंगलोर है, आरएमएस चेल है, आरएमएस अजमेर है, ठीक है, आरएमएस बेलगांव है, आरएमएस धौलपुर है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता दूं कि इनमें एडमिशन सीट कितनी है भाई। एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 72 एडमिशन सीट है, यहाँ पे तो 60 ही है, ठीक है, यहाँ पे 72 भी नहीं है। तो किसी में 80 है, किसी में 72 है। तो आप ये कह सकते हैं सारे जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मिला के उनमें कितनी सीट हुई। तो आप 5 को अगर मैं एवरेज भी ले लूँ, 5 × 72 अगर कर देंगे तो 360 एडमिशन सीट हुई भाई, ठीक है। लगभग 360 मतलब 350 एडमिशन सीट मानो, ये एक पाँचों के पाँचों जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उनमें होती है। अब जो ये 5 मिलिट्री स्कूल है इनमें जो 7 ये जो 360 सीट्स हैं इनको कैसे भरा जाता है, इनके लिए लेते हैं सीईटी, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले लेते हैं। जो जिसके फॉर्म निकले हुए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के, उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बच्चे बैठते हैं, पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद एक अच्छा स्कोर आता है। जो टॉप स्कोरर होते हैं उनमें से 1000 बच्चे, लगभग 1000 बच्चे वो इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, ठीक है भाई, इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू के लिए 1000 में से फाइनली ये 400 के आसपास बच्चे शॉर्ट लिस्ट करते हैं। फिर उसमें से क्या है, मेडिकल आउट हो जाते हैं। मेडिकल आउट करने के बाद इनमें से फिर ये वेटिंग में लगाते हैं, इनमें से फिर वो वेटिंग में बनती है, इनमें से फिर वो वेटिंग में बनती है, और तब तक ये अपना वही 350 सीट ये भर लेते हैं। लेकिन अब ये भी बड़ी मुश्किल हो जाती है भरनी, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस है और जरूरी नहीं वो इनको भरनी है। जैसे इस बार मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में लगभग 320 ही सीट भरी गई हैं, बाकी 20-30 तो खाली, हर एक स्कूल में 4-4, 5-5 खाली सीट है। तो वो भी मैंडेटरी नहीं होता, ये उन सीट को भरते ही हैं, ठीक है। नहीं तो अगला सेशन करके उसको 9th में ट्रांसफर कर देते हैं सीट को। तो समझिए, देखो अब तक जो जो पहले, सबसे पहले देखते हैं हम नया रिजर्वेशन पॉलिसी, देखो क्या आई है। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉलोइंग रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल।
ये जो इस बार के फॉर्म आए हैं उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इस तरह से लगेगी। क्या क्या है भाई, एंटाइटल्ड कैटेगरी, जेसीओ ओआर जो हवलदार रैंक के होते हैं, जो जूनियर कमीशनड ऑफिसर होते हैं, ठीक है, एंट्री लेवल पर जो जाते हैं उनके लिए है इसमें 70% कोटा। ठीक है, 70%, मतलब आप ये समझ लिए कि 300, अगर मैं 360, ठीक है, टोटल 50 सीट नो एक्शन, ठीक है, 360 का आप 70 कर दीजिए ना, तो कितना आ गया भाई, 42, मतलब 250 सीट तो आप कर दो इनके लिए। 250 सीट तो क्या है, वो है आपका आर्मी जूनियर कमीशन रैंक के लिए। ठीक है भाई, और ओआर का मतलब ऑर्डिनरी रैंक होता है। ठीक है, अब नॉट एंटाइटल्ड कैटेगरी, इसमें अब इन्होंने क्या किया है, इसमें अब इन्होंने चुपके से एक आइडिया लगा दिया, देखो क्या है, इन्होंने अब इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया, 20% और 10%। अब तक ऐसा नहीं था, अब तक भी मैं दिखाता हूँ कैसा था। लास्ट ईयर कैसा था, लास्ट ईयर समझिए, 70% तो ये सीट कहते थे इनके लिए है, और 30% सीट ये कहते थे आर रिजर्व फॉर द वार्ड्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड फॉर द सिविलियन। ठीक है भाई, ये वाली बात ये अपना पूरा देते थे कि भाई ये जो 30% सीट है ये आर्मी वालों के लिए, ऑफिसर वाले के, सब सारी जो कैटेगरी है सब इसमें आ जाएंगी। तो ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं था कि आर्मी ऑफिसर्स के लिए कितनी परसेंट है, तो मतलब जो बच्चा एग्जाम निकालेगा वही अपना इसमें जाएगा। अब तक तो ये था, लेकिन अब चुपके से इन्होंने क्या किया, इस बार इसको अलग थलग कर दिया, क्लियर कट कर दिया। यहाँ पे क्लियर कट बना है भैया, 20% इसमें क्या है, 20% इसमें ऑफिसर्स के लिए है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, और 10% सीट मात्र सिविलियन के लिए। अब 10% निकालिए, 10% अगर भाई 360 का मैं अगर 10% करूंगा, गर्ल्स और बॉयज सारे हैं भाई, मतलब 36 सीट है इसमें। ठीक है, 36 सीट्स पूरे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिविलियन कैटेगरी में बॉयज के लिए बन चुकी है। अब आप इसमें अब देखो, इसमें गर्ल्स भी निकाली, क्योंकि अब इसमें गर्ल्स भी तो हैं, सिविलियन कैटेगरी में भी गर्ल्स हैं, बॉयज में भी गर्ल्स हैं, तो उसमें गर्ल्स भी होंगी। तो गर्ल्स कितनी है देखो, 10% सीट्स और मैक्सिमम 30 सीट्स लेस पुट टुगेदर इन ऑल 5 RMS, टोटल सीट्स डिक्लेयर्ड फॉर द करंट CET, 10% सीट पुट टुगेदर 5 RMS सीट करंट। ठीक है भाई, क्लास 9th के लिए भी 10% सीट रखी जाएंगी, मतलब जितनी भी है इसके लिए 10% सीट्स में चली जाएंगी। तो कितनी है सीट्स टोटल, टोटल कितनी है भाई, टोटल है 360, 360 का 10% मतलब 36 सीट जाएंगे। अब 36 को भी 2 भागों में डिवाइड करिए ना। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ भाई, मैं देखो इसको जब 2 भागों में आप डिवाइड करोगे ना तो 18-18। तो गर्ल्स की भी सीट जहाँ तक मुझे लग रही है इस बार एक RMS में, मैं अब इसको क्लियर कर देता हूँ, जो एक RMS है उसमें बॉयज़ की सीट कितनी है भाई, सिविलियन में बॉयज़ भाई 36 है ना, तो आप इसको 7 सीट कर दीजिए, चलो 7। और गर्ल्स की सीट कितनी हो गई सिविलियन में, तो आप इसको कर दीजिए 3। ठीक है, क्योंकि टोटल ही एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 5 गर्ल्स जाती हैं, एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 5 गर्ल्स जाती हैं टोटल। ठीक है, तो मतलब ये सीट्स का, अब इनको 7 को क्या करिए आप, 7 को भी डिवाइड करिए, जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में। तो जनरल में 1, ओबीसी में 1, एससी में 1, एसटी में 1, और गर्ल्स। ठीक है भाई, तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो पूरे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसमें सिविलियन कैटेगरी से जनरल में मुश्किल से मुश्किल 2 बच्चे जाएंगे, ओबीसी में भी आप 2 मान के चलिए, एससी एसटी में 1 1 1। ठीक है भाई, गर्ल्स में ही हो गया। तो आप इस तरह से इसको आप अब डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो अब जनरल कैटेगरी में पूरे भारत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं, 10 बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना इतना ये इतना मतलब कॉम्पिटिटिव नेचर हो गया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाने का। अब देखो इन्होंने ऐसा भी क्यों किया, समझिए बात को। जो सैनिक स्कूल होते हैं ना, उसकी उसकी बात समझिए। सैनिक स्कूल में ना डिफेंस पर्सोनल के लिए ना 10% रिजर्वेशन है मात्र। देखो, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिविलियन का हाल है वही ऑल इंडिया सैनिक में डिफेंस वालों का हाल है। वहाँ 10% सीट है वहाँ पे, और फिर 10% को कैटेगरी में। तो मैं तो ये समझता हूँ कि भाई ये बात इन्होंने अब एकदम क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है कि भाई डिफेंस वाले जो है वो आर्मी पब्लिक, जो ये RMS है, वैसे तो ये डिफेंस पर्सनल के ही है, आर्मी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, वो बने ही डिफेंस कैटेगरी के बच्चों के लिए थे।
तो उसमें थोड़ा सा बीच में ये चीज़ें आ गई थी, तो इसको भी इन्होंने कम कर दिया। और दूसरा यहाँ पे एक बात है भाई, ऐसी थोड़ी सी ऐसी बात नहीं है कि सारे ऑफिसर के बच्चे आरएमएस में पढ़ते हैं। ऑफिसर के बच्चों को तो मेरा मानना है आरएमएस में पढ़ना भी नहीं चाहिए भाई। देखो आरएमएस में बच्चा पढ़ता है तो वो क्यों पढ़ता है? वो इसलिए पढ़ता है क्योंकि जो फौजी होते हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते और वो अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन यहाँ से दिलाते। लेकिन जो जो एनडीए क्रॉस करके अ, अफसर बन चुका है, क्या उसको भी आरएमएस में ही अच्छी एजुकेशन मिलेगी? वो तो घर भी करा सकता है, ठीक है, वो तो खुद भी करा सकता है। तो यहाँ से भी मेरा मानना ऐसा है कि 10% सीट यहाँ से भी ट्रांसफर होंगी। इसमें 10% सीट इसमें यहाँ से ट्रांसफर होंगे, 10% वैकेंसी खाली रहेंगी, तो वो ट्रांसफर होंगी। अब वो कैसे ट्रांसफर होंगी क्या, इनका इसमें तो क्लियरिटी है नहीं, इसमें तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो इस तरह से सारी चीज़ें बन रही है। और हाँ भाई, 50 सीट यहाँ पे किल्ड इन एक्शन वाले के लिए, लेकिन उसका भी नंबर इन्होंने घटा रखा है, वो भी 15 के आसपास ही रह जाती है। ये भी ध्यान रखना भाई, उसका भी नंबर इन्होंने कम कर रखा है। अब बात आती है, चूंकि कंपटीशन बढ़ गया है तो भाई जाहिर सी बात है तैयारी भी दमदार करनी पड़ेगी। दमदार तैयारी के लिए क्या है, ये पैटर्न होता है देखो इसका। तो अब जो मेरा मानना है, जो रिवाइज कट ऑफ आनी चाहिए इस बार, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की आनी चाहिए भाई, वो आनी चाहिए लगभग 130। जो इस बार कहानी 130, मतलब जहाँ पहली बार 120 के आसपास थी, वो 130 से कहानी शुरू होगी। 150 में से 130 से कहानी स्टार्ट होगी। जो कहते हैं ना कहानी कहाँ से शुरू होगी, वो होनी चाहिए 150 130 से। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग है। और ये सारी चीज़ें हो गई भाई, ठीक है। ये कक्षा 6 का एग्ज़ाम पैटर्न है और ये कक्षा 9 का है। एग्ज़ाम पैटर्न को जरूर ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। जब बच्चा अच्छी तैयारी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में करेगा, सैनिक स्कूल में करेगा, तो देखो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जब बहुत अच्छी तैयारी करेगा तो चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ सीट कम होने की वजह से हो सकता है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में रुक जाए। लेकिन सैनिक में तो पूरा कोटा है भाई, सिविलियन के लिए पूरा 90% सीट है ना सैनिक में, तो है ना। बस मैं तो यही कहूँगा कि तैयारी वहाँ ढंग से भी कराते रहो, कहीं बाद में ऐसा ना हो ये कहना पड़ जाए कि हमें नहीं भेजना। देखो जब भी ये कहता है व्यक्ति हमें नहीं भेजना, तो मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर 90% में तो झूठ बोलते हैं कि हमें नहीं भेजना। सच्चाई ये है कि उनको कोई ले नहीं रहा है। 5-7% ही ऐसे हैं जो सही होते हैं कि हमें नहीं भेजना, उनका बच्चा क्वालिफाई भी होता है, लेकिन वो उनके पास भाई वो RIMC के लिए या बेटर एजुकेशन ऑप्शन होता है। 5% ही मानो, 95% को तो मैं फेक चंद बोलता हूँ। मेरा तो मानना देखो यही है, वो सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि हमने देखा है भाई, ये मैं अपने पास से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। वो सुबह से लेकर शाम तक अपना कि नहीं हमें नहीं भेजना, हमें नहीं भेजना, जबकि मार्क्स उसके होते हैं 150, फेल होता है पूरी तरह से। तो इस जो ये कंडीशन है, इससे भी बाहर आना है आपको। आपको एक ऐसी सिचुएशन में बच्चे को लेकर जाना है जहाँ आप सच में ही कह सको हाँ हमें नहीं भेजना या हमें भेजना है, हमें तैयारी करानी है, पढ़ानी है, अच्छे से बच्चे को कामयाब करना है। और तो और मैं यहाँ पे एक और बात आपको क्लियर कर दूँ। देखो भाई, आपको अगर हॉस्टल बैच के थ्रू तैयारी करनी है तो आप इसको भी ज्वाइन करिए। हॉस्टल बैच में फ़ायदा क्या रहता है, सारी जिम्मेवारी एकेडमी की बन जाती है, तैयारी कराना, बिल्कुल उसको कैसे एंट्रेंस के सब चीज़ों की प्रिपरेशन करना। टेंशन पेरेंट्स की कुछ नहीं रहती, उसकी तो फीस जमा करने की टेंशन रहती है, वो तो आप टेंशन लो गई, बच्चा तो आपका है भाई। हॉस्टल बैच अभी ये रनिंग में है हमारा, और आप इसको देखिए, इस तरह से बच्चे तैयारी करते हैं हमारे हॉस्टल बैच में। आप हमारे हॉस्टल बैच की क्लीनिनेस देखिए, माहौल देखिए, एनवायरनमेंट देखिए, सब कुछ यहाँ पे बेस्ट मिलेगा। और हाइब्रिड एजुकेशन के मामले में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है हमारा हाइब्रिड। मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का पूरा यूज होता है। यहाँ पे जो बच्चे, जिसको आज के डेट में मिक्स कर पेन और पेपर नहीं चलाते, वो पूरा यूज होता है। एनवायरनमेंट बेस्ट है, सिक्योरिटी बेस्ट है, हर तरह से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है एकेडमी की। दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर कनेक्टिविटी ना, बिल्कुल शहर के जो धुआं भरा गुब्बारा है वहाँ पे है, और ना ही बिल्कुल बहुत इंटीरियर में है। तो सारी चीज़ों को अगर आप एनालिसिस करोगे तो बेस्ट आपको ऑप्शन रहेगा। हॉस्टल बैच के थ्रू बच्चे को आप तैयारी करा सकते हैं, आप RMS, आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू तैयारी करा सकते हैं। ऑनलाइन क्लास भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑनलाइन क्लास का हमारा क्या चीज़ है। देखिए ये जो है हमारा द बेस्ट क्रैश कोर्स है इस वक्त RMS के लिए, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आपको इंग्लिश का क्रैश कोर्स मिल जाएगा, इसमें GK का क्रैश कोर्स है, रीजनिंग का क्रैश कोर्स है, मैथ्स का क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है। आप हमारे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस इनको आप अवेल कर सकते हो। सब चीज़ें इसमें, कक्षा 9 का भी इस तरह से ही है भाई, ठीक है भाई। कक्षा 9 में भी आप तमाम चीज़ें ले सकते हैं। आप इंग्लिश का कोर्स ले सकते हैं, हिंदी का कोर्स ले सकते हैं, सोशल साइंस। कक्षा 9 में भी अच्छा खासा कंपटीशन होता है भाई इसमें, उसको भी आपको ध्यान में रखना है और तैयारी आपको दमदार रखनी है। देखिए रिजर्वेशन हर जगह लगता है, मैं तो ये कहूँगा, लेकिन अगर बच्चे की अच्छी तैयारी है तो कोई मायने नहीं रखता रिजर्वेशन। अक्सर मैंने
ये देखा जनरल कैटेगरी के बच्चों को, वो हमेशा बहुत सारे बच्चे ऐसे वो SC ST OBC पे ब्लेम करते रहते हैं, SC पे ब्लेम कर देंगे, कभी ST पे, कभी बोलेंगे कि OBC वालों ने सारी सीट भर ली इस तरह की। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी ये ब्लेम करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी ये जनरल कैटेगरी का छात्र ब्लेम करता है उसके मार्क्स ST SC वालों से भी कम होते हैं। मतलब ब्लेम वही करता है जिसके मार्क्स कम होते हैं। तो जब उसके मार्क्स इनसे भी कम है, SC ST कैटेगरी से भी कम है, तो ब्लेम किस बात का भाई? समझ गए ना? तो हमेशा ब्लेम गेम से बात नहीं बनेगी, तैयारी दमदार हो और फिर कोई रिजर्वेशन दुनिया का आपको सेलेक्ट होने से या कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।